ओके, स्टार्टिंग में एक बहुत ही कूल सी ट्रांजिशन, नहीं वीडियो ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी लाइफ में अब इस फेज में जो ट्रांजिशन है उसकी बात कर रहा हूँ। बोर्ड्स तुम्हारे हो चुके हैं खत्म, जिनके हो चुके हैं बहुत अच्छी बात, इनके नहीं हुए 6 तारीख को लास्ट मैथ्स का एग्जाम और खत्म, इट्स ऑल डन। लेकिन भैया उसके बाद अब आती है सीयूईटी की बारी, अब आती है मैट की बारी, अब आती है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स की बारी, जिनके ऊपर तुम्हें कॉलेजेस मिलेंगे। एंड एंट्रेंसेज और बोर्ड्स की मेंटालिटी में, उनके माइंडसेट में, उनकी स्टडी पैटर्न्स में बहुत फर्क होता है। उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें तैयारी करते हुए टाइम बहुत सी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, जो अगर तुमने मिस कर दी तो मे भी तुम गलत ट्रेन पकड़ लोगे भाई। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो बोर्ड्स और एंट्रेंसेस को अलग बनाती हैं, एंड तुम्हें अब कौन सी चीजें कंसीडर करके चलनी है ताकि तुम्हारी तैयारी टॉप नॉच हो, तुम्हारे एफर्ट सही डायरेक्शन में लगे, सही आउटकम ला के। लेट्स बिगिन। ओके, तो बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस है तुम्हारे जुगाड़ का। मतलब भैया बोर्ड एग्जाम जुगाड़ से बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, वो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, टॉपिक्स पास या पेपर्स करते हैं, जो इनफैक्ट हमारी कॉलेज लाइफ में भी चलता है ऐसा जुगाड़। तो ये जुगाड़ बोर्ड एग्जाम में बहुत सही चलता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पेपर्स आर क्वाइट प्रेडिक्टेबल एंड तुम अच्छा खासा ट्रेंड एनालिसिस करके देख सकते हो कि अच्छा ऐसे होना है ना, तो मैं इस तरीके से बहुत एक जुगाड़ू स्टडी करता हूँ और मैं इतने मिनिमम स्कोर कर लूंगा। बट एंट्रेंसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर पैटर्न पे नहीं चलते, उनका हर साल नया सिस्टम होता है, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं, एंड उनका किसी भी तरीके से कोई भी फिक्स प्रेडिक्टेबल चीज नहीं होती कि जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कोई बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाए। मतलब हाँ, एक हद तक एक्सपीरियंस काम आता है, बट तुम एज अ स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज्यादा हाइप नहीं कर सकते और एक पर्टिकुलर टॉपिक को इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स वेयर द डिफरेंस लाइज, कि तुम्हें सब कुछ करके जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है। एंड द मेजर फंडा इज कि बोर्ड के अंदर क्या होता है ना, कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस है, तुम्हारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं। जैसे मान लो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, तो उसमें एक ये क्वेश्चन आएगा, एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाला आएगा, एक रिटायरमेंट वाला आएगा, एक डेथ के बाद उसका लीज अकाउंट, लोन अकाउंट बनाना होगा, वो सब चीजें तो फिक्स है, ए बी सी डी ई एंड इतने में चैप्टर खत्म। लेकिन एंट्रेंस में द फ्लेक्सिबिलिटी टू मोल्ड द क्वेश्चन इज काफी ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें अगर एक कंसेप्ट बताया, तुम्हें एक टॉपिक बताया, तो उसके अंदर से कुछ भी कहीं से भी घुमा के ला सकता है, बट होगा वो वही बेस। मतलब जो कंसेप्ट है वो वही उसका बेस होगा, एंड उसके अराउंड कितना मर्जी घुमा के तुम्हें वापस ला सकता है। तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, पढ़ना, कॉम्प्रिहेंड करना, इसी सब चीज की प्रैक्टिस करनी है। एंट्रेंस में ना भैया टाइम बचा है 1 महीना, एंड आप कह रहे हो बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सी चीजें बदलनी है। मतलब बोर्ड के मुकाबले हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ये तो यार कुछ थोड़ी सी डीमोटिवेटिंग सी बात हो गई काइंड ऑफ, बट तुम्हें एक साथ ही साथ एडेड एडवांटेज भी मिलता है कि बोर्ड्स में तुम्हें 2 चीजों पर ध्यान देना था, इनपुट एज वेल एज आउटपुट, कि मुझे चीज समझ भी आ रही है, मैं उसको ग्रास्प भी कर रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, एंड मैं उसको बता भी रहा हूं, मैं आंसर शीट में उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं क्या क्या बातें लिख रहा हूं, मैं क्या क्वालिटी कंटेंट डाल रहा हूं, मैं क्या टर्म्स यूज कर रहा हूं, ये सब चीजें मैटर करती हैं कि मुझे समझ आ गया, प्लस मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं। लेकिन एंट्रेंस में तुम्हें दूसरा वाला एस्पेक्ट, समझाने वाला एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि चीजें होंगी एमसीक्यू, तुम्हें बस चीजें समझ आनी चाहिए, एंड क्वेश्चन देख के तुम सॉल्व कर पाओ, एमसीक्यू टेक कर पाओ, दैट्स मोर देन इनफ। तो एंट्रेंस में तुम्हें सेकंड वाले पर्सपेक्टिव की तरफ फोकस करना नहीं, तो आधा टाइम तुम्हारा वहां बच गया। अब जो बचा हुआ टाइम है उसको तुम्हें यूटिलाइज करना है, उसको तुम्हें रीडायरेक्ट करना है प्रैक्टिस की तरफ, कि तुम क्वेश्चंस की हर तरफ से प्रैक्टिस कर लो। एंड व्हेन आई से हर तरफ से प्रैक्टिस, इसका मतलब जब तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर रहे हो ना, तुम्हारा माइंड इतना सुपर एक्टिव होना चाहिए, तुम्हारा माइंड इस तरह से खुला हो कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरा माइंड अपने आप रीजनिंग दे रहा है कि भाई अगर इस क्वेश्चन में ये ना होके ये होता, या इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू होती, या इस फॉर्मूला की जगह मुझे ये फॉर्मूला लगाना होता, या इस कॉन्सेप्ट की जगह ये कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स कर दिया होता, तो अपने आप ही तुम्हारा माइंड तुम्हें रीजनिंग देगा कि भाई अच्छा ऐसे ना हो के ऐसे हो गया होता, ऐसे ना हो के ऐसे हो गया तो क्या होता। तो इस तरह से अगर तुम चलोगे तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो अब लिमिटेड टाइम तुम्हारे पास है, 20-25 दिन, 1 महीना, जिस भी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं उसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, सिलेबस करना है, कॉन्सेप्ट्स करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बस तुम्हारे पास टाइम इसलिए बच गया कि तुम्हें प्रेजेंटेशन वाली साइड, कंटेंट वाली साइड फोकस नहीं करना, तुम्हें बस चीज को समझने की तरफ फोकस करना है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से, बहुत डिटेल तक जाके घुमा सकता है। थर्ड चीज, और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आती है, कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कॉन्सेप्ट्स में घुमाएंगे और तुम उसमें घूमोगे भी, लेकिन उससे भी एक लेवल अप होते हैं स्किपेबल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि तुम इसको स्किप करो। हाँ, एग्जामिनर चाहता है कि अगर तुम इस क्वेश्चन पे आओगे तो आइदर तो वो होगा ही नहीं, और अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और एग्जाम में चॉइस होती है, और यही हमारी एबिलिटी चेक होती है कि हम कितनी स्मार्टली चूज करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसकी भी तुम्हें शुरू से अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं क्वेश्चन की साइड पे पहचान रहा हूं, यार ये ना मुझे फंसाना चाहता है, ये मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता है, मुझे इस क्वेश्चन को स्किप करना है और आगे बढ़ना है। कभी किसी क्वेश्चन को ईगो में मत लेना कि यार ये हो कैसे नहीं रहा, मैं सारा टाइम इसी पे दे दूंगा।
एक क्वेश्चन उतने ही मार्क्स का है, और वो क्वेश्चन अगर एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब टाइम मैनेजमेंट में बाद में बात करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी से तुम अलर्ट रहना इस चीज के कि अगर वो एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो क्वेश्चन छोड़ने वाला है। एंड क्वेश्चन को छोड़ने से घबराना मत, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक क्वेश्चन छोड़ दोगे तो भी सब कुछ स्मूथ रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से निकलता है अगला पॉइंट कि भैया क्वेश्चन छोड़ेंगे तो बात कैसे बनेगी। एंट्रेंस और बोर्ड्स में यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि बोर्ड्स में हम एम करते हैं फुल 97, 98, 99, एंट्रेंसेस में ऐसा नहीं होता। एंट्रेंसेस में तुम्हें पास ईयर कट ऑफ्स को एनालाइज करना होगा। सीयूईटी हमारा पहली बार हो रहा है, इसको छोड़कर अगर मैं आईपी मैट की बात करूं, आईपी मैट इंदौर बहुत बढ़िया कॉलेज है, जिसको मिलता है उसके करियर की बहुत अच्छी स्ट्रीमलाइन शुरुआत हो चुकी है। बट अगर मैं उसकी कट ऑफ्स की बात करूं तो वहां पे तो क्वांट्स में सिर्फ 4 क्वेश्चन सही करने पे क्वांट्स का सेक्शन क्लियर माना जाता है। ये तुम्हारे सामने क्वांट्स की आईपी मैट इंदौर की लास्ट ईयर की कट ऑफ सारी तुम देख सकते हो कितनी लो कट ऑफ्स है। लेकिन इसका क्या मतलब है? पेपर मुश्किल बनता है भाई, बिल्कुल बनता है, सिंपल सी बात है। बट द फैक्ट है कि तुम्हें फुल के लिए एम ही नहीं करना। अगर तुम फुल के लिए एम करोगे, तुम सब कुछ करना चाहोगे, तुम हर चीज करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगी। तुम्हें लिमिटेड सिलेक्टेड एरियाज कवर करने हैं, उनमें अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है, ठीक है। तुम्हें लिमिटेड सिलेक्टेड एरियाज को एक्सप्लोर करना है, उनको अच्छे से देखना है, पास या कट ऑफ्स को एनालाइज करना है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, उसके हिसाब से अपने टारगेट्स रखने हैं, उसी के हिसाब से उन सबको कंप्लीट करना है, ताकि तुम टाइम रहते सब कुछ कर पाओ, तैयारी के टाइम भी और एग्जाम के टाइम भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर तुम फुल एम करोगे तो बोर्ड वाली मेंटालिटी वो यहाँ आ जाएगी, तुम कंपटीशन से आउट ही हो जाओगे। तुम ऐसा नहीं है कि फुल एम करके भैया 100 एम करेंगे 90 तो आ जाएंगे, दैट्स नॉट हाउ दिस वर्क्स। यहाँ टॉपिक्स बहुत ही स्मार्टली चूज करने पड़ते हैं, उसके लिए तुम्हें चाहिए एक्सपर्ट गाइडेंस भाई। अब मैं यहाँ को ज्यादा नहीं कह रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि एडुकैप्टन पे फ्री कंटेंट भी बहुत डलता है, जाके प्लेलिस्ट चेक करो हमारी, नीचे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मैसेज करो, डेमो लेक्चर्स का एक्सेस लो, देखो तो सही क्या क्वालिटी प्रोवाइड हो रही है। उसके बाद अगर तुम्हारा मन बनता है तो वी डू प्रोवाइड अ पेड कोर्स। अब आईपी मैट के लिए लास्ट कोर्स की एनरोलमेंट चल रही है, सीयूटी के लिए भी कोर्स खुला है, वर्बल के लिए स्पेसिफिकली अलग से एक कोर्स खुला है। तुम जाके देखो, रिसर्च करो, चेक करो, हमारी क्वालिटी का एक्सपीरियंस लो, एंड उसके बाद इफ यू फील कि ये सब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का वर्थ इट है, जो कि ऑब्वियसली 101% होगा, तुम्हें स्टूडेंट क्रेडेंशियल चाहिए, कुछ एक स्क्रीन पे आ जाएंगे, बाकी तुम कमेंट सेक्शन देख लेना, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। उसके बाद इट्स ऑल अप टू यू भाई, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करो, डेमो लेक्चर्स को देखो, उसके बाद मर्जी है तुम्हारी यार। ओके, तो अब तक हमने मेजर 4 पॉइंटर्स डिस्कस किए। सबसे पहला तो भैया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी चाहिए, अच्छे से तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करना होगा, तभी जाके तुम अच्छे से कर पाओगे। प्रैक्टिस इज द थिंग व्हिच विल मेक यू परफेक्ट। सेकंड चीज की यहाँ पे तुम्हें प्रेजेंटेशन वाला कंटेंट वाला कोई कांस्टेंट नहीं है, तुम्हें बस समझना है, कॉम्प्रेहेंड करना है, एंड दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। थर्ड चीज की यहाँ पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन स्किप करने होंगे, तुम्हें उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं एक नजर में पहचान जाऊं कौन सा क्वेश्चन इज मेड टू बी स्किप, कौन सा क्वेश्चन मेरा टाइम ज्यादा लेने वाला है, मुझे उसको छोड़ना है, मुझे उसको अपनी ईगो पे नहीं लेना। चौथी चीज की यहाँ पे तुम्हें फुल एम नहीं करना है, यहाँ पे कट ऑफ्स को एनालाइज करना है, उसके हिसाब से देखना है कि कौन सा एग्जाम किस लेवल की तैयारी मांगता है, किस लेवल की उसकी रिक्वायरमेंट है, एंड क्या मैं एम करके चल रहा हूँ। पांचवी और आखिरी चीज की तुम्हें बहुत डिफाइंड, बहुत डिटेल सिलेबस नहीं मिलता। सीबीएसई साफ साफ बताता है, अच्छा ये चैप्टर है, ये इसके अंदर टॉपिक्स है, इसके बाद हम कुछ नहीं पूछेंगे। एंट्रेंस वाले रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जिनका दिल बहुत ही बड़ा होता है, वो बता देते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें सीयूईटी का, वर्बल में क्या किसी ने नहीं बताया, जनरल टेस्ट में क्या बेसिक चीजें लिख दी उन्होंने, लेकिन उसके अंदर क्या ये किसी ने नहीं बताया। अब यही चीजें आती है एक टीचर के एक्सपीरियंस पे, यही चीजें आती है अच्छी गाइडेंस पे। अब अगेन वही बात आ जाएगी कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, बट हाँ, इफ तुम्हारे पास कहीं और बेटर ऑप्शन है, इफ यू फील फ्री, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन पढ़ो। यहाँ फ्री रिसोर्सेज भी बहुत है, यहाँ पेड रिसोर्सेज भी बहुत है, बस तुम पढ़ो। इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ तो तुम कर सकते हो भाई। 1 महीना इज अ लॉन्ग इनफ टाइम, और तुम इन 5 पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हो, तुम अच्छे से अपनी तैयारी करते हो, तो अच्छे से डेडिकेटेडली लगते हो, तो तुम बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। चाहे वो एसआरसीसी हो, चाहे वो आईपी मैट इंदौर हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, जो मर्जी तुम्हारा एम है, जो मर्जी तुम्हारा ड्रीम है, सुखदेव भी हो सकता है वो, बीट एनीथिंग, तुम उसको स्कोर कर सकते हो। बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, एंड एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि एंट्रेंस के मामले में काफी चीजें अनक्लियर होती है, जो शायद हम एज अ स्टूडेंट खुद के एंड पे कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए। तो यू नीड अ अच्छा खासा एक्सपर्ट गाइड, ठीक है। जैसे ही तुम्हें मिले स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट आज से अभी से करो, क्योंकि सो दैट वाज फॉर टुडेस वीडियो। यहाँ टच करो, चैनल कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। ये आ रही है एक बहुत काम की प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए, इसको जाके देखो, स्क्रॉल करो, इसमें से अच्छा कंटेंट देखो, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी कमी लगी हो, कुछ भी फीडबैक देना हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में और बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव। तब तक के लिए तैयारी और रखना, क्योंकि जब तक एडुकैप्टन आया सब कुछ सॉर्टेड है।